हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग द इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर का एक आर्टिकल डिस्कस करने वाले हैं जिसमें आपको बहुत सारे न्यू वर्ड्स न्यू वोकेबलरी सीखने को मिलेगा और इसके साथ साथ आप इंग्लिश को प्रैक्टिकली समझ पाएंगे। इंग्लिश कैसे लिखा जाता है, इंग्लिश को कैसे पढ़ें, इंग्लिश को कैसे समझें, किस कंटेक्स्ट में किस वर्ड की कौन सी मीनिंग होती है, आप प्रैक्टिकली ग्रामर को बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। ओवरऑल हम यह कह सकते हैं कि इंग्लिश सीखने का जो सबसे बेहतरीन तरीका होता है वो न्यूज़पेपर के थ्रू इंग्लिश सीखना होता है, क्योंकि न्यूज़पेपर में हर तरह से ग्रामर का यूज होता है, हर प्रकार के वर्ड्स यूज होते हैं और कंटेक्स्ट वाइज वर्ड का यूज होता है। इसलिए हम कहते हैं न्यूज़पेपर के थ्रू ही इंग्लिश सीखना स्टार्ट करें। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं न्यूज़पेपर एनालिसिस। और आज की न्यूज़पेपर का हमारा हेडलाइन है एज अंजलि वाज ड्रैग्ड। कहता है कि जब अंजलि को घसीटा जा रहा था, ड्रैग मतलब होता है घसीटना, ठीक है। तो कहता है कि जब अंजलि को घसीटा जा रहा था, 3 पुलिस वैन, कहता है कि 3 पुलिस की गाड़ियां लुक फॉर मतलब होता है खोजना या फिर तलाश करना, ठीक है। तो वो तलाश कर रही थी, जो 3 पुलिस की गाड़ियां हैं वो तलाश कर रही थी द व्हीकल, उस व्हीकल को, उस वाहन को जिसके द्वारा उसको टक्कर मारा गया था और उसको घसीटा जा रहा था, ठीक है। आगे कहता है अनसक्सेसफुली, कहता है कि वे लोग जो पुलिस की वैन जो है वो तलाश कर रही थी, उस व्हीकल को वे लोग असफल रहे हैं। अब कैसे असफल रहे हैं इस आर्टिकल को पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा आगे। और उससे पहले एक बात और बता दी कि जितने भी लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लिए हैं उनको आज का पीडीएफ मिल गया और न्यूज़पेपर का, और जितने लोग नहीं किए हैं तो इस वीडियो के कमेंट में हम टेलीग्राम चैनल का लिंक पिन कर देंगे और आप वहां से जाके ज्वाइन कर लीजिएगा टेलीग्राम चैनल पे, चूँकि आपको जो भी पीडीएफ्स होती है पेपर की वो आपको, न्यूज़पेपर की, वो आपको मिलते रहेंगी वहां पे। अब आगे कहता है एज अंजलि सिंग्स बॉडी वाज ड्रैग्ड अंडर अ कार फॉर ओवर 10 किलोमीटर्स। कहता है कि जब अंजलि का बॉडी को ड्रैग किया जा रहा था, घसीटा जा रहा था, अंडर अ कार, एक कार के नीचे, फॉर ओवर 10 किलोमीटर्स, करता है कि लगभग 10 किलोमीटर से ज़्यादा दूर तक उसको बॉडी को घसीटा जा रहा था। तब 3 पुलिस वैन, कहता है कि 3 पुलिस की गाड़ियाँ, वेयर, जो कि लुकिंग फॉर, जो कि ढूंढ रहे थे, जो कि तलाश कर रहे थे, लुक फॉर मतलब होता है तलाश करना, द व्हीकल, उस व्हीकल को, उस वाहन को जिसके द्वारा उसको हिट किया गया है, टक्कर मारा गया है, और ड्रैग किया जा रहा था यानी कि घसीटा जा रहा था। अब आगे कहता है इन वेन, कहता है इन वेन, वेन मतलब होता है व्यर्थ ही में वे प्रयास कर रहे थे, ठीक है। तो कहता है कि इन वेन, व्यर्थ में वे ढूंढ रहे थे, उनको मिला नहीं है। व्हाट हिंडर्ड देयर एफर्ट्स वेयर 2 फैक्टर, कहता है कि व्हाट हिंडर, जो उनको बाधित किया, हिंडर मतलब होता है बाधित करना, ठीक है। हिंडर मीन्स होता है बाधित करना। तो कहता है कि जो उन्हें बाधित कर रहे थे, उनके प्रयत्नों को, उनके प्रयासों को, एफर्ट्स मतलब होता है प्रयास या फिर प्रयत्न, ठीक है। तो कहता है कि जो उनके प्रयास को, उनके प्रयत्न को बाधित कर रहे थे, वे 2 कारण है, वेयर 2 फैक्टर्स, कहता है फैक्टर्स मीन्स होता है कारण, तो उसके 2 कारण है। अब आगे बताया गया है इंटेंस फॉग ऑन दिसंबर 31 नाइट, कहता है कि 31 दिसंबर की रात में जो इंटेंस, जो कि इंटेंस मतलब होता है घना और फॉग मतलब होता है कोहरा। तो कहता है कि 31 दिसंबर की रात में जो घना कोहरा था, और द फैक्ट दैट द कार वाज अवॉइडिंग मेन रोड्स, कहता है कि वो कार जो है वो मेन रोड को अवॉइड कर रहा था, मैंने मेन रोड में जाने से वो बच रहा था, मुख्य सड़कों को अवॉइड कर रहा था। इंस्टेड, उसके बजाय, गोइंग, वह जा रहा था, अराउंड इन अ स्मॉलर लेन, कहता है कि मेन रोड के जाने के बजाय वह जा रहा था स्मॉलर लेन में, जो छोटी रास्ताएं होती है, जो छोटी रोडें होती है, छोटी सड़कें होती है, उसमें वो जा रहे थे, ठीक है। मेन रोड में वे जाते तो पकड़े जाते, लेकिन वे अवॉइड कर रहे थे, अवॉइड मतलब होता है बचना, ठीक है। अवॉइड मेन रोड, कहता है कि वे मेन रोड में जाने से बच रहे थे। इंस्टेड गोइंग, वे उसके बजाय वे जा रहे थे छोटे रास्ते की ओर वे जा रहे थे, ठीक है। इन्वेस्टिगेटर्स टोल्ड, कहता है कि जो जांच करता है, इन्वेस्टिगेटर्स मतलब होता है जो जांच करने वाले लोग हैं, वे, उसको हिंदी में कहा जाता है जांच करता, तो उन्होंने बताया है द इंडियन एक्सप्रेस को, ठीक है। द थ्री पीसीआर वैन्स, कहता है कि 3 पीसीआर वैन फ्रॉम कंझावला चौक, कहता है कंझावला चौक, लाटपुर कट, होसाम्बी बॉर्डर एंड अमन विहार एरिया, कहता है कि 3 जो पीसीआर वैन है, एक कांझावाला चौक से, एक लाडपुर कट से, एक अमन विहार एरिया से, हैड जंप्ड इनटू, देखिए जंप्ड इनटू जो है ना एक फ्रेजल वर्ब है, ठीक है।
ये एक फ्रेजल वर्ब है। इसका मतलब होता है कि बिना सोचे समझे एक्शन में आ जाना, बिना सोचे समझे किसी भी काम को करने लग जाना। तो पुलिस ने भी वही किया है कि बिना सोचे समझे वे काम को करने लग गए हैं। कहता है कि हैड जम्प्ड इनटू एन एक्शन, वे बिना सोचे समझे एक्शन में आ गए। आफ्टर के बाद द व्रीकेज ऑफ अंजलि स्कूटर वाज डिस्कवर्ड। कहता है कि व्रीकेज, व्रीकेज मतलब होता है मलबा। जैसे कोई भी गाड़ी का एक्सीडेंट होता है तो जो उसके पार्ट्स जो टूट जाते हैं, पार्ट्स पुर्जे जो टूट कर अलग हो जाते हैं, बिखर जाते हैं, उसको मलबा कहा जाता है। ठीक है, तो व्रीकेज उसी को इंग्लिश में कहा जाता है, हिंदी इसका मलबा होता है। तो जब उसका गाड़ी का जो मलबा है, स्कूटर का जो मलबा है, वाज डिस्कवर, जब वो मिला तो जो पुलिस है वो एक्शन में आ गई बिना सोचे समझे। उसको कुछ नहीं पता है कि आखिर हुआ क्या है, लेकिन वो एक्शन में आ गई है, वो अपना खोजने का जो काम है वो कर रही है। आगे कहता है एंड द पीसीआर कॉल केम इन। कहता है कि पीसीआर कॉल आता है अबाउट द एक्सीडेंट। कहता है कि इस घटना के मामले में एक पीसीआर कॉल आता है एंड, और उसमें पता चलता है अ बॉडी बीइंग ड्रैग्ड। कहता है कि एक बॉडी जो कि घसीटा जा रहा है अंडरनीथ। कहता है कि अंडरनीथ, अंडरनीथ एक प्रीपोजिशन है, इसका मतलब होता है के नीचे। अंडरनीथ मीन्स के नीचे। तो कहता है अ व्हीकल अंडरनीथ अ व्हीकल, यानी कि एक गाड़ी के नीचे एक बॉडी को ड्रैग किया जा रहा है, उसको घसीटा जा रहा है। और पुलिस को कुछ भी पता नहीं है, लेकिन 3 जो पुलिस की पीसीआर वैन है वो एक्शन में आ जाती है 3 अलग अलग इलाके से। ठीक है, अनदर ऑब्स्टेकल पुलिस फेस्ड। कहता है कि अनदर मतलब होता है दूसरा, ऑब्स्टेकल मतलब होता है बाधा। तो कहता है कि जो दूसरा बाधा पुलिस ने फेस किया है, पुलिस ने सामना किया है, फेस मतलब होता है सामना करना, तो जो दूसरे बाधाओं को पुलिस ने सामना किया है वाज, वह था द फैक्ट डेट, वह है कि मोस्ट पिकेट्स। कहता है कि अधिकांश पिकेट्स, पिकेट्स मतलब होता है जो पुलिस की छोटी छोटी टुकड़ियां होती है 8-10 के ग्रुप में, जो पुलिस कहीं भी एक गाड़ी लगाकर खड़े होते हैं उसको पिकेट्स कहा जाता है। ठीक है, तो कहता है कि मोस्ट पिकेट्स, जो अधिकांश पिकेट्स थे, वेयर ऑन द रोड। कहता है कि वे वेयर ऑन द रोड फ्रॉम हरियाणा टू दिल्ली। कहता है कि दिल्ली से हरियाणा जाने वाले जो रोड हैं उस पर अधिकांश पिकेट्स, जो पुलिस की टुकड़ियां थी, वो उस रोड पे थी। एंड और नोट इन द अदर डायरेक्शन। कहता है कि दूसरे डायरेक्शन में, दूसरे दिशा में वे लोग नहीं थे। सबसे ज़्यादा जो पिकेट्स थी पुलिस की, वे लोग दिल्ली से हरियाणा के रास्ता में थे। ठीक है, अब आगे कहता है इन्वेस्टिगेटर्स, जो जांच करता है, ऑल्सो सेड, उन्होंने यह भी कहा है डैट की टू अवॉइड, अवॉइड मतलब होता है बचने के लिए। ठीक है, अवॉइड मतलब होता है बचना। अट्रैक्टिंग अटेंशन, कहता है कि हमारे ध्यान से बचने के लिए द अक्यूज, जो दोषी हैं, वो ड्राइव मतलब होता है गाड़ी को चलाना। ठीक है, तो ड्रोव यहाँ V2 यूज हुआ है। तो जो दोषियों थे ड्रोव द व्हीकल, वो उस गाड़ी को चला रहे थे एट अ स्पीड ऑफ 30 to 40 किलोमीटर पर आवर। कहते हैं जो पुलिस ने यह भी कहा है कि जो दोषी थे वो हमारे ध्यान में आने से बचने के लिए, हमारे ध्यान को आकर्षित होने से बचने के लिए, वो लोग गाड़ी को, जो कि स्पीड है वो 30 से 40 किलोमीटर पर आवर को चला रहे थे। क्योंकि अगर स्पीड में वो गाड़ी चला रहे होते तो पुलिस का ध्यान उन पर जाता और वे पकड़े जाते। तो बहुत ही चालाकी से उन्होंने ऐसा काम किया है। सीनियर ऑफिसर सेड, कहता है कि एक सीनियर अधिकारी ने बताया द एक्सीडेंट टुक प्लेस 500 मीटर फ्रॉम कांझावाला इन आउटर दिल्ली। कहता है कि सीनियर ऑफिसर सेड, एक सीनियर अधिकारी ने कहा द एक्सीडेंट, जो दुर्घटना है, टुक प्लेस। कहता है कि टुक प्लेस मतलब होता है घटित होना। ये V2 है, इसका मेन जो वर्ड होता है टेक प्लेस होता है। टेक प्लेस मतलब घटित होना। ठीक है, तो कहता है कि जो ये दुर्घटना है वो घटित हुआ है 500 मीटर फ्रॉम कांझावला इन आउटर दिल्ली। कहता है कि कांझावला से 500 मीटर पहले ही ये घटना घटित हुआ है बाहरी दिल्ली में। लेटर मीन्स होता है बाद, द कार, उसके बाद जो कार है, और ड्रॉप टूवर्ड्स कांझावला। कहता है कि उसके बाद जो कार है वो कांझावला में गई है। ठीक है, वी सस्पेक्ट, हमें संदेह है। सस्पेक्ट मतलब होता है संदेह करना। ठीक है, द वुमन मस्ट हैव रेज हर लेग। कहता है कि जो महिला है उसने अवश्य उठाया होगा। रेज्ड मतलब होता है उठाना। ठीक है, तो उसने अवश्य उठाया होगा हर लेग, अपने पैर को, टू सेव हर सेल्फ, अपने आप को बचाने के लिए। व्हेन, जब, शी वॉज अंडर द कार, जब वह कार के नीचे थी, बट लेकिन, केप्ट गेटिंग ड्रैग्ड। कहता है कि वह घसीटी चली गई,
केप्ट गेटिंग ड्रैग्ड, वह घसीटी चली गई, एज दे डिडंट स्टॉप ड्राइविंग, वे जब गाड़ी को नहीं रोके, उनके द्वारा गाड़ी नहीं रोके जाने पर वह घसीटी चली गई। ठीक है। आवर चेकिंग पॉइंट्स एंड कैमराज एट द बॉर्डर स्पॉटेड द व्हीकल, कहता है कि आवर चेकिंग पॉइंट, जो हमारे चेक नाका है, हमारे चेकिंग पॉइंट है, एंड कैमराज, जो हमारे कैमराज हैं, एट द बॉर्डर यानी कि सीमा पर, स्पॉटेड जिसमें देखा गया, स्पॉट मतलब होता है देखना, उसमें दिखना, ठीक है, या पकड़ा जाना, उसमें पकड़ा गया है या देखा गया है, द व्हीकल, उस व्हीकल को, उस वाहन को जिसके द्वारा एक्सीडेंट हुआ है। आगे कहता है पीसीआर कॉल्स मेड, कहता है कि पीसीआर कॉल है जो किया गया है, अबाउट द एक्सीडेंट एंड द स्कूटर, कहता है कि इस स्कूटर और इस दुर्घटना के मामले में एक पीसीआर कॉल भी किया गया है। ठीक है। वी स्टार्टेड लुकिंग फॉर द कार, हमने शुरू किया खोजना, लुकिंग फॉर मतलब होता है तलाश करना या खोजना, तो हमने शुरू किया तलाश करना या खोजना, द कार, उस कार का, बट लेकिन, द कॉलर, कॉलर कहा जाता है जो व्यक्ति कॉल करता है, जो अभी कॉल करके पीसीआर कॉल के माध्यम से बताया था, उस व्यक्ति के बारे में बताया जा रहा है कि द कॉलर्स वेयर नॉट क्लियर, जो कॉलर्स, जो कॉल करने वाले व्यक्ति थे वे क्लियर नहीं थे, अबाउट इट्स डायरेक्शन, वो किस डायरेक्शन में गया है वो क्लियर नहीं थे, वो स्पष्ट नहीं बता पा रहे थे, एंड और द मेन, जो लोग हैं, जो कॉलर्स हैं, उनके लिए कहा जा रहा है, द मेन केप्ट टॉकिंग, वे बात करते रहें, वे बताते रहें, राउंड्स इन नैरो लेन्स, कहता है कि गोल गोल और पतली गलियों के बारे में वे बताते रहें, लेकिन वे एग्जैक्ट डायरेक्शन, एग्जैक्ट लोकेशन जो है वो नहीं बता पाए। ठीक है। दियर स्पीड, उनका स्पीड, वाज ऑल्सो 30 to 40 किलोमीटर पर आवर, कहता है कि उनका जो स्पीड था, उनका जो गाड़ी का स्पीड था वह भी 30 से 40 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से वे चल रहे थे, विच हेल्प द अक्यूट, जो दोषी हैं उनको उससे मदद मिला है, क्योंकि, बिकॉज, क्योंकि, इफ द कार, यदि कार हैड बीन स्पीडिंग, कहता है कि यदि कार बहुत ही ज़्यादा स्पीड में आ रहा होता, अगर आ रहा होता, इट वुड बी, कहता है कि इट वुड हैव बीन स्पॉटेड, कहता है तब वे पकड़े जाते हैं, कहता है कि इट वुड हैव बीन स्पॉटेड, तब वे ध्यान को आकर्षित कर लेते पुलिस वालों को और उनके पुलिस का ध्यान चला जाता। ठीक है। जब वे बहुत ही ज़्यादा स्पीड में होते तो पुलिस का ध्यान उन पे लाजमी सी बात है कि जाता और वे पकड़े जाते। द वैन्स वेयर नॉट एग्जैक्टली चेजिंग द अक्यूज्ड, कहता है चेजिंग द ऑफेंडिंग व्हीकल, कहता है कि जो कार था, जो पुलिस का गाड़ी था, वो एग्जैक्टली मतलब होता है वास्तव में, चेजिंग मतलब होता है पीछा कर रहा होना। ठीक है। तो कहता है कि वह पीछा नहीं कर रहा था, वास्तव में पीछा नहीं कर रहा था। द ऑफेंडिंग व्हीकल, जो आपत्तिजनक जो गाड़ी है, जो आपत्तिजनक गाड़ी है, जिस गाड़ी से यह घटना घटित हुआ है, उस गाड़ी को पुलिस की गाड़ी जो है वो वास्तव में नहीं ढूंढ रही थी, नहीं पीछा कर रही थी। एज द कॉलर्स वेयर नॉट क्लियर, कहता है कि जिस प्रकार से कॉलर्स जो हैं वे स्पष्ट नहीं थे कि कौन किस रूट में गाड़ी गया है, किस डायरेक्शन में गाड़ी गया है। ठीक है। बट लेकिन वेयर इंस्टेड डूइंग राउंड्स ऑफ द एरिया टू असर्टेन व्हाट हैड हैपेंड, कहता है कि इसके बजाय हमको तो, पुलिस वाला जो कह रहे हैं कि हमको तो ये नहीं पता था कि किस डायरेक्शन में वे लोग गए हैं, लेकिन उसके बजाय हम लोग राउंड्स कर रहे थे, चारों ओर उस एरिया को घूमकर हम लोग देख रहे थे, असर्टेन कर रहे थे या सुनिश्चित कर रहे थे या पता लगा रहे थे कि व्हाट हैड हैपेंड, आखिर हुआ क्या है। ठीक है। देयर वेयर विजिबिलिटी इशू, कहता है कि यहाँ विजिबिलिटी इशू भी थे। विजिबिलिटी मतलब होता है जो कि देखने में प्रॉब्लम हो रहा था उनको, इशू मतलब होता है समस्या। ठीक है। तो देखने में भी वहाँ समस्या हो रही थी, बिकॉज ऑफ द कोल्ड वेदर एंड द फॉग, कहता है कि ठंड के मौसम के कारण और जो कोहरा है, फॉग के कारण बहुत विजिबिलिटी रात में नहीं हो पाता है अच्छे से, आप क्लियर चीज़ें नहीं दिखती है फॉग के कारण। तो कहता है कि उस वजह से भी हमें पता नहीं चल रहा था कि आखिर हुआ क्या है। हम पता लगाने की कोशिश कर रहे थे, वे असर्टेन कर रहे थे, वे पता लगाने की कोशिश कर रहे थे कि आखिर हुआ क्या है, व्हाट हैड हैपेंड। ठीक है। एडेड द ऑफिसर्स ने ऐसा कहा। न्यूली इमर्ज सीसीटीवी फुटेज ऑल्सो सोच, कहता है कि हाल ही में आया एक सीसीटीवी फुटेज में भी देखा गया है पीसीआर वैन, एक पीसीआर वैन को क्रॉसिंग मतलब होता है पार करते हुए, द सेम स्ट्रेच, उसी रास्ते पे, द बेलेनो कार जस्ट फ्यू मिनट अपार्ट, कहता है कि जिस रास्ते पे बेलेनो कार कुछ मिनट पहले पार किया था, ठीक उसी रास्ते पे एक पीसीआर वैन को भी क्रॉस करते हुए देखा गया है उसी रास्ते पे। द विजुअल शोज
जो दृश्य जो सामने आया है, जो फुटेज में सामने आया है, उसमें देखा गया है द बलेनो कार, एक बलेनो कार को ऑक्युपाइड, उसमें बैठे हुए थे बाय 5 अक्यूज। कहता है कि उनमें ऑक्युपाइड बाय 5 अक्यूज, यानी कि 5 दोषियों को उसमें बैठे हुए देखा गया है। मूविंग, जो कि जा रहा था इन अ नैरो लेन, कहता है कि एक पतली गली में वो जा रहा था। अराउंड 5 to 10 मिनट्स लेटर, कहता है कि लगभग 5 से 10 मिनट बाद पीसीआर वैन, एक पीसीआर वैन इज सीन, देखा गया, एक पीसीआर वैन को देखा गया ऑन द सेम स्ट्रेच, उसी रास्ते से जाते हुए। द पीसीआर वैन वाज 100 to 500 मीटर अवे, कहता है कि जो पीसीआर वैन थी वो लगभग 100 से 500 मीटर की दूरी पे होगी उस कार से। फ्रॉम द कार एट द टाइम, इस समय पर उस कार से वो 100 से 500 मीटर की दूरी पे होगी, यानी कि ये 100 से 500 मीटर दूरी बहुत ज़्यादा नहीं होता है। अगर वे लोग को पता होता, पुलिस को पता होता कि वही कार है, तो वो पकड़े जाते, लेकिन पुलिस को भी एग्जैक्टली पता नहीं था कि आखिर हुआ क्या है, यह भी नहीं पता था उन्हें। सीनियर पुलिस ऑफिसर सेड, कहता है कि सीनियर पुलिस ऑफिसर ने बताया पीसीआर वैन, एक पीसीआर वैन वाज अटेंडिंग, जो कि अटेंड कर रही थी, अनदर कॉल, एक दूसरा कॉल, इन द एरिया, उस एरिया में, व्हेन, जब, द वुमन वाज हिट, जो कि महिला के टक्कर लगा, एंड वाज बीइंग ड्रैग्ड, वह घसीटी जा रही थी। कहता है कि सीनियर पुलिस ऑफिसर से, सीनियर पुलिस ऑफिसर ने कहा पीसीआर वैन, एक पीसीआर वैन वाज अटेंडिंग अनदर कॉल, कहता है कि पीसीआर के वैन के माध्यम से एक दूसरा कॉल अटेंड किया जा रहा था इन द एरिया, इस एरिया में, व्हेन द वुमन वाज हिट, जब महिला को जो टक्कर मारा गया, एंड बीइंग ड्रैग्ड, जब उसे घसीटा जा रहा था। अ सोर्स क्लोज टू द इन्वेस्टिगेशन सेड, कहता है एक सूत्र, सोर्स मतलब होता है सूत्र, जो होता है ना कि सूत्रों के हवाले से पता चला है, वही सोर्स है ये। तो कहता है कि अ सोर्स क्लोज टू द इन्वेस्टिगेशन, कहता है इन्वेस्टिगेशन मतलब होता है जांच, तो कहता है कि एक सोर्स, एक सूत्र जो कि क्लोज टू द इन्वेस्टिगेशन यानी कि जांच के करीब, सेड, उसने बताया है, वी हैव फाउंड, हमें मिला है, द फुटेज, एक फुटेज, द पीसीआर रिस्ट, कहता है कि जो पीसीआर कार है वो रिस्ट, वो पहुंची थी देर, वहाँ, टू अटेंड अ ब्रॉल, कहता है कि टू अटेंड अ ब्रॉल, एक टू अटेंड मतलब होता है शामिल होना, ब्रॉल मतलब होता है एक लड़ाई में, जैसे कि अगर कहीं पब्लिकली लोग फाइट कर रहे हैं ना, तो उसको ब्रॉल कहा जाता है। तो ब्रॉल जो होता है एक फाइटिंग होता है, ठीक है, ये फाइट होता है। तो कहता है कि वी फाउंड फुटेज, हमें एक फुटेज मिला है, द पीसीआर रिच, जो पुलिस है वो पहुंची है देयर टू अटेंड अ ब्रॉल, एक झगड़ा जो हो रहा था रात में, वहाँ पे वे लोग चले गए, यानी कि जहाँ मन तहाँ चले जा रहे हैं। ये उनको पता नहीं कि आखिर हुआ क्या है और हमको करना क्या है, इसीलिए पहले ही इस न्यूज़पेपर में बता दिया गया था कि वे लोग जंप्ड इनटू का जो फ्रेजल वर्ब जो यूज किया गया है कि बिना सोचे समझे किसी भी काम को करने लग जाना, तो वही ये लोग कर रहे हैं कि बिना सोचे समझे अब ये कर रहे हैं, कहीं भी जा रहे हैं। देयर वेयर हुलीगन्स, कहता है कि देयर वेयर हुलीगन्स, वहाँ हुलीगन्स थे, ठीक है। हुलीगन्स किसको कहा जाता है? तो हुलीगन्स कहा जाता है जो गुंडे बदमाश जो मवाली लोग होते हैं उनको हुलीगन्स कहा जाता है, ठीक है। तो हुलीगन्स मतलब होता है गुंडे लोग, मवाली लोग, ठीक है। तो देयर वेयर हुलीगन्स क्रिएटिंग रकस, रकस मीन्स होता है हंगामा करना, ठीक है। तो कहता है कि देयर वेयर हुलीगन्स क्रिएटिंग रकस इन द एरिया, कहता है कि उस इलाके में, उस एरिया में जो गुंडे थे वो लोग हंगामा कर रहे थे, तो पुलिस जो है वहाँ चली गई थी। अब पुलिस को करना क्या है, अब देखिए कि यहाँ पे टक्कर लगा है, एक महिला की मौत हो गई है और वो पुलिस जो है कि गुंडे के हंगामा में पहुँच गए हैं, तो उनको एग्जैक्ट पता नहीं है कि आखिर हुआ क्या था। और कॉलर्स जो थे वे सही इन्फॉर्मेशन नहीं दे पा रहे थे, इन्फॉर्मेशन तो वे दे रहे थे लेकिन एग्जैक्ट लोकेशन नहीं दे पा रहे थे कि आखिर कहाँ पे उनको जाना है, ठीक है। तो वे कहीं भी रात भर, पूरे रात भर घूमे हैं लेकिन उनको मिला नहीं है। दे वे आर ड्राइविंग अ स्कॉर्पियो, कहता है कि वे लोग एक स्कॉर्पियो चला रहे थे, ठीक है। जो पुलिस वाले लोग थे वे लोग स्कॉर्पियो से थे, वे लोग स्कॉर्पियो से जा रहे थे, ठीक है। दे वेयर 50 to 100 मीटर्स अवे फ्रॉम द बैलेनो, कहता है कि जिस बैलेनो कार से जो घटना घटित हुआ है उस बैलेनो कार के 50 से 100 मीटर के दूरी पे वे लोग थे। आफ्टर अटेंडिंग द पीसीआर कॉल, कहता है कि उस पीसीआर कॉल को अटेंड करने के बाद वे लोग जो 50 से 100 मीटर, 50 से 100 मीटर बहुत ज़्यादा दूर नहीं होता है, लेकिन वे लोग को नहीं पता था कि उस कार में ही एक्सीडेंट हुआ है, उस कार से ही एक्सीडेंट हुआ है। द स्टाफ नोटिस, कहता है कि वो जो कर्मी है, पुलिस कर्मी है, उन्होंने नोटिस किया, उन्होंने देखा
द अबैंडन्ड स्कूटर, कहता है अबैंडन्ड स्कूटर। अबैंडन मतलब ऐसे होता है तो त्याग देना होता है, लेकिन यहाँ पे जो सेंस में यूज हुआ है कि किसी भी सामान को ऐसे ही रोड पे फेंक देना, उसको बोला जाता है लवारिस चीज़, ठीक है। तो कहता है कि लवारिस स्कूटर जो है ऑफ द विक्टिम, उस पीड़िता का, एंड रिपोर्टेड इट, कहता है कि वे लोग देखते हैं, उस नोटिस करते हैं, वो लोग देखते हैं उस लवारिस स्कूटर को जो विक्टिम का होता है, जो पीड़िता का होता है, एंड रिपोर्टेड इट, और वे उसकी सूचना देते हैं, ठीक है। सिंस, चूंकि, सिंस मतलब होता है चूंकि, ठीक है। चूंकि देयर वाज नो विक्टिम, कहता है कि वहाँ पे कोई पीड़ित नहीं था, कोई पीड़िता नहीं था। और आई विटनेस कहता है कि वहाँ पे कोई चश्मदीद गवाह नहीं था। आई विटनेस मतलब होता है चश्मदीद गवाह, जो कि अपने आंखों से घटना स्थल में जो चीज़ें हुई है उसको देखा हो, ठीक है। इट वाज अजम्ड, कहता है कि चूँकि उन लोगों को वहाँ पे ना ही विक्टिम दिखी, ना ही आई विटनेसेस दिखे, ना ही पीड़िता दिखी, ना ही चश्मदीद गवाह दिखे, तो इट वाज अजम्ड, उन्होंने अपने से मान लिया। अजम्ड मतलब होता है मानना, ठीक है। तो वे लोग मान लिए डैट की द विक्टिम, जो पीड़िता है, हैड रीच, जो कि पहुँच गई थी, द हॉस्पिटल में, कहता है वे लोग खुद से ही मान लिए कि जो पीड़िता है वह जो हॉस्पिटल में अब तक पहुंच गई है, क्योंकि उन लोगों को तो मिला नहीं है, और रात भर इधर उधर गुंडा के मवाली के लड़ाई में वे लोग शामिल होते रहे हैं, लेकिन जो काम था वो लोग नहीं कर पाए हैं। तो पहले ही एक जो फ्रेजल वर्ब का यूज कर लिया गया था, जम्प्ड इनटू मतलब होता है कि कोई भी काम के लिए, कोई भी एक्शन के लिए कूद जाना, लेकिन आपको यह पता नहीं है कि हमको करना क्या है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।